ओके, सो हम स्टार्ट कर लेते हैं फिर आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। और आज से हमारा एक फ्रेश चैप्टर, एक न्यू चैप्टर, चैप्टर 5 समांतर श्रेणी। ठीक है, आप लोग इसको श्रेणी पढ़ते हो ना, क्योंकि ये लिखा तो ये ढ है, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन पढ़ता तो मैं इसको ऐसे हूँ, तो किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना इसमें। मैं श्रेणी पढ़ता हूँ इसको, आप लोग भी श्रेणी पढ़ते होगे, ठीक है। तो उसमें मैं नाम में कंफ्यूजन नहीं रखना चाहता, मैं इसको श्रेणी बोलता हूँ, तो आप लोग पता नहीं क्या बोलते हो, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना कि सर आप लिखा ये श्रेणी है, आप श्रेणी बोल रहे हो, तो मैं इसको श्रेणी बोलता हूँ। ओके, चलिए। तो चैप्टर 5 समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, तो इसको आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर और चौथा चैप्टर सारे कंप्लीट कर लिए हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हमने किए, बोर्ड एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चंस अब तक हमने किए हैं इन चारों चैप्टर में। आज से हम अपना चैप्टर 5 समांतर श्रेणी को शुरू कर रहे हैं। सबसे पहली चीज, समांतर श्रेणी क्या होती है, तो इस चीज को इस एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। आप लोग मुझे बताओ, इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? यहाँ पर कुछ बॉल है, पहली है लाल रंग की, रेड कलर की, दूसरी है ग्रीन कलर की, तीसरी रेड कलर की, फिर ग्रीन कलर की। यहाँ पर क्या आएगा? रेड बॉल। वेरी गुड। तो आपको कैसे पता चला यहाँ पर रेड आएगा, रेड बॉल आएगी? कैसे पता चला आपको? आपने यहाँ पर एक क्या बनते हुए देखा, पैटर्न बनते हुए देखा कि पहले रेड आ रही है, फिर ग्रीन, फिर रेड, फिर ग्रीन, तो यहाँ पर रेड आनी चाहिए, है ना। आपने क्या यहाँ पर एक पैटर्न बनता हुआ देखा, तभी तो आपको अंदाजा लगा कि यहाँ पर रेड बॉल आएगी, क्योंकि एक रेड एक ग्रीन, एक रेड एक ग्रीन, तो यहाँ पर रेड आनी चाहिए। तो यही है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में बनता है एक पैटर्न, और वो पैटर्न कैसा बनता है? एक फिक्स संख्या होती है, ठीक है, एक निश्चित संख्या होती है, उसको हम ऐड करके अगली संख्या लेकर आते हैं। कैसे लेकर आते हैं वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। पहले ये बताओ, ये एग्जांपल सबको क्लियर है? यहाँ पर रेड क्यों आएगी? क्योंकि यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है, पहले रेड बॉल आ रही है, पहले क्या आ रही है? रेड बॉल, फिर ग्रीन, फिर रेड, फिर ग्रीन, फिर रेड, ठीक है, तो यहाँ पर रेड बॉल आएगी। तो इसी तरीके से समांतर श्रेणी भी होती है, उसमें एक पैटर्न बनता है। तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, तो अब बात करते हैं हम समांतर श्रेणी की। तो समांतर श्रेणी भी क्या होती है? समांतर श्रेणी में भी एक निश्चित संख्या हर संख्या में जुड़ती रहती है। जैसे जैसे मैंने लिखा 2, और मैं कह रहा हूं इसमें 3 जोड़ दो, तो 5 आया। फिर मैं कह रहा हूं इसमें फिर 3 जोड़ दो, 8 आया। फिर मैं कह रहा हूं इसमें फिर 3 जोड़ दो, 11 आया। फिर मैं कह रहा हूं इसमें 3 जोड़ दो, 14 आया। तो यहां पर आप देखो, एक पैटर्न पैटर्न बन रहा है। कैसा पैटर्न बन रहा है? पहले 2 था, ठीक है, उसमें 3 जोड़ा, फिर 5 आया, फिर 3 जोड़ा, फिर 8 आया, फिर 3 जोड़ा, फिर 11 आया, फिर 3 जोड़ा, फिर 14 आया। और अगर मैं फिर से 3 जोड़ दूं इसमें, या मैं आपसे कहूं यहाँ क्या आना चाहिए आपके हिसाब से? यहाँ पर क्या आना चाहिए? यहाँ पर क्या आना चाहिए? पैटर्न आपको दिख रहा है साफ साफ, बताइए। 17, ठीक है। हर अगली जो संख्या है वो कैसे आ रही है? 3 जुड़कर आ रही है। ये 5 कैसे आया? 2 में 3 जोड़कर। ये 8 कैसे आया? 5 में 3 जोड़कर। ये 11 कैसे आया? 8 में 3 जोड़कर, ठीक है। 14 कैसे आया? 11 में 3 जोड़कर। अब 14 में जब आप 3 जोड़ोगे तो आपको मिल गया 17। यही होती है समांतर श्रेणी। एक निश्चित संख्या को हम जोड़ते हैं, ठीक है। निश्चित संख्या क्या है यहाँ पर? 3। इसको हम जोड़ते जा रहे हैं, इसको हम जोड़ते जा रहे हैं, और हमें क्या प्राप्त हो रही है? अगला अगली संख्या प्राप्त हो रही है। और इनको हम क्या कहते हैं? पद। इनको हम क्या कहते हैं? टर्म या पद, समांतर श्रेणी के पद, समांतर श्रेणी के पद। और ये जो 3 है, ठीक है, इसको अभी हम आगे पढ़ेंगे, तो पहले हम यही समझते हैं। तो ये सब क्या है मेरे? अब जब भी मैं बोलूं पद, समांतर श्रेणी का पद, तो आप क्या समझोगे उसका मतलब? कि मैं इनकी बात कर रहा हूं, जो समांतर श्रेणी में लिखी हुई संख्याएं हैं या कुछ भी लिखा हुआ है, ये इनको हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं, ठीक है। और जो सबसे पहले जो लिखा हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं? प्रथम पद। इसको हम क्या कहते हैं? प्रथम पद। और जिसको हम ए से
दर्शाते हैं। तो ये चीजें हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। अब जैसे यहां पर कुछ संख्याएं लिखी हुई है, तो बताओ इस बॉक्स में क्या आएगा, इस बॉक्स में क्या आएगा? 5 आएगा, वेरी गुड। आपने कैसे देखा 5 आएगा? क्योंकि आपने देखा यहाँ पर पैटर्न बन रहा है, 1 में 1 जोड़ा तो 2 आया, 2 में 1 जोड़ा तो 3 आया, 3 में 1 जोड़ा तो 4 आया, और 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 आया। ठीक है, यहाँ बताइए क्या आना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, इस वाले बॉक्स में क्या आना चाहिए? 20, वेरी गुड। 5 में 3 जोड़ा 8, 8 में 3 जोड़ा 11, 3 14, 3 17, 3 20। ठीक है, तो इसमें 3 3 जुड़ रहा है हर संख्या, हर पद में। पद क्या है? ये सब पद है, ये जो लिखे हुए ये पद हैं, ये सब। और इन पदों में क्या जुड़ रहा है? एक निश्चित संख्या जुड़ रही है। जैसे इसमें 1 जुड़ रहा था, इसमें 1 जुड़ रहा था, और इसमें 3 जुड़ रहा है। ये क्या है? पद है। ठीक है, यहां पर कौन क्या आएगा बताइए? -20, वेरी गुड। तो अगर आप ध्यान से देखें, 100 से 70 हुआ, 70 से 40, 40 से 10, यानी 30 कम हो रहे हैं। -30, -30, -30, और 10 में से 30 कम होगा तो क्या आएगा? बड़ा कौन है? 30, वो माइनस का है, तो माइनस और 20, वेरी गुड। तो यहाँ पर आया -20। तो अब आप लोगों को ये सब चीजें क्लियर हुई? यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछो। तो आपको आइडिया लग रहा होगा समांतर श्रेणी क्या होती है, समांतर श्रेणी क्या होती है। इसी तरह की जो श्रेणी होती है जिनमें सभी पदों के बीच का अंतर समान होता है, जिनमें सभी पदों के बीच का अंतर समान होता है, उनको हम समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, अब अगर मैं आपसे यहां पर ये कहूं, मैंने यहां पर लिखा, चलो आगे ही पूछूंगा अभी। तो श्रेणी का जो श्रेणी की जो प्रत्येक संख्या है वो क्या कहलाती है? पद कहलाती है। ठीक है, तो ये हमारे पद हैं। अब आगे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं ये बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं बार बार आगे पद बोलूंगा, टर्म बोलूंगा, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो कि पद क्या है सर इसमें। तो ये सब पद है, ये समांतर श्रेणी में जो भी लिखा हुआ है वो उन सभी को हम पद कहते हैं, ये सब पद है या टर्म्स हैं। ओके, क्लियर? सबको क्लियर हुआ? पद क्या होते हैं, इसको हम टर्म बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, ये जितनी भी चीजें लिखी हुई है ये सब पद हैं समांतर श्रेणी के। ओके, चलिए। तो अच्छा, ये आपका रिजल्ट है लास्ट क्लास का। तो इन्हीं बच्चों ने लास्ट क्लास में, रेखा, अंकित और प्रियंका, इन्होंने सभी क्वेश्चंस के सही आंसर दिए थे लास्ट क्लास में। तो आप इसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी देख सकते हो। तो एक समांतर श्रेणी क्या होती है? एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है, ठीक है, जिसमें प्रत्येक पद को अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अब देखो ये सब पद है ना, 2, 7, 12, 17, 22। अगर आपने अभी तक मेरी बातें सुनी है तो ये डेफिनेशन आपको हल्की फुल्की क्लियर हो रही होगी। तो समांतर श्रेणी क्या है? ये एक सूची है, ठीक है, जिसमें प्रत्येक पद कैसे मिल रहा है हमें? प्रत्येक पद एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर। और वो संख्या क्या है? वो संख्या अगर आप देखो, अगर मैं यहाँ पर देखूं, 2 में 5 जोड़ू तो मुझे 7 मिल रहा है, 7 में फिर 5 जोड़ू तो मुझे 12 मिल रहा है, 12 में 5 जोड़ू तो 17 मिल रहा है, 17 में 5 जोड़ू तो 22 मिल रहा है। तो डेफिनेशन से क्लियर हुआ? डेफिनेशन क्लियर हुई सभी को? डेफिनेशन क्या बोल रही है? ये बोल रही है कि हर पद कैसे मिल रहा है आपको? एक निश्चित संख्या को पिछली संख्या में जोड़ने पर प्राप्त होता है। 7 कैसे प्राप्त हुआ? उससे पिछले वाले पद में यानी 2 में 5 जोड़ने पर। 12 कैसे प्राप्त हुआ? उससे पिछले वाले पद यानी 7 में 5 जोड़ने पर। 17 कैसे प्राप्त हुआ? उससे पिछले वाले पद 12 यानी उसमें 5 जोड़ने पर। 22 कैसे प्राप्त हुआ? उससे पिछले वाले पद 17, उसमें 5 जोड़ने। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, तो समांतर श्रेणी क्या होती है? समांतर श्रेणी एक सूची है जिसमें प्रत्येक पद को अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त किया जाता है। ओके, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, मैंने यहां पर लिखा 3, 5, 8, 10, 11, 12, क्या ये समांतर श्रेणी है? क्या ये समांतर श्रेणी है? यस और नो?
सभी स्टूडेंट्स बताएं। नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो यहां पर तो सब सही चल रहा था, 3 और 2 5, लेकिन ये 8 में 8 कैसे आया? 3 जोड़ने पर। फिर 10 कैसे आया? 2 जोड़ने पर। फिर 11 कैसे आया? 1 जोड़ने पर। तो ये निश्चित संख्या नहीं है, फिक्स नंबर नहीं है। हमने समांतर श्रेणी में ये पढ़ा कि ये एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर आती है, आता है अगला पद। लेकिन हमें अगला पद एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर नहीं आ रहा, हर चीज हर उसमें संख्या बदल रही है। यहाँ पर 2 जोड़ना पड़ा, यहाँ पर 3, फिर 2, फिर 1। तो ये हमारी समांतर श्रेणी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि समांतर श्रेणी में जो अंतर होता है सबके बीच में एक जैसा होता है। ठीक है, समांतर श्रेणी में जो अंतर होता है सबके बीच में एक जैसा होता है। चलिए, अब समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है? तो जहां से हमारी श्रेणी शुरू हुई है, जो सबसे पहले लिखा हुआ पद है, उसको हम बोलते हैं प्रथम पद, और इसको हम ए से दर्शाते हैं। ये बात आप हमेशा ध्यान रखना, प्रथम पद को किससे दर्शाते हैं? ए से। ठीक है, पूरे चैप्टर में ए क्या है? पूरा चैप्टर जब हम पढ़ेंगे उसमें एक ए जहां भी लिखा होगा वो क्या है? उसका मतलब है प्रथम पद, यानी किसी भी समांतर श्रेणी का सबसे पहला पद। पूरे चैप्टर में जहां पर भी ए लिखा होगा वो क्या होगा? किसी भी समांतर श्रेणी का सबसे पहले वाला पद। क्लियर? ये छोटी छोटी चीजें जो आगे हमें काम आएंगी, तो इनको आप बिल्कुल भी ऐसा ना लें, हल्के में ना लें, नोट करते रहो। ठीक है, मैंने आपको क्या क्या बताया है अभी तक? प्रथम पद को ए से दर्शाते हैं, समांतर श्रेणी में अंतर सबका समान होता है, ये 2 चीजें मैंने आपको बताई। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर जो हमारा प्रथम पद है, ए कितना होगा? 2 होगा। ओके, ए कितना होगा? यहां पर ए का मान कितना होगा? ए बराबर होगा 2। यस। अब हम बात करते हैं सार्वंतर क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। तो देखो अभी अभी मैंने बताया कि इन पदों के बीच में अंतर जो है वो बराबर होता है। इन पदों के बीच में अंतर जो है बराबर होता है। वो अंतर हम कैसे निकालते हैं? देखो ये मेरे समांतर श्रेणी का प्रथम पद है, ये मेरे समांतर श्रेणी का द्वितीय पद है, ये मेरी समांतर श्रेणी का तृतीय पद है, या तीसरा लिख लो यार, इतनी हिंदी क्या है ना, थोड़ी हिंदी इजी रख लेते हैं। ये दूसरा पद है, ये तीसरा है, और ये चौथा पद है। इधर ध्यान देंगे सभी लोग। सार्वंतर क्या होता है? कॉमन डिफरेंस क्या होता है? कॉमन डिफरेंस जो होता है वो होता है आपके किन्हीं भी 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर। मतलब आप कोई भी 2 पद उठा लो इनमें, जो आपका मन करे। ठीक है, जो आपका मन करे कोई भी 2 पद उठा लो, उनके बीच का अंतर। वो 2 पद कैसे होने चाहिए? क्रमागत। जैसे अगर आपने 7 लिया है तो 7 और 11 को लो, या 7 और 3 को लो। ठीक है, अगर आपने 7 को लिया तो 7 और 3 को लो, या तो, या फिर 7 या 11 को लो, उनके बीच का अंतर। और उनके बीच का अंतर हम कैसे निकालते हैं? हम निकालेंगे, अगर मैं यहां पर सार्वंतर की बात करूं तो क्या होगा? पहले 2 पदों के बीच का अंतर हम जनरली निकालते हैं, तो 7 - 3। ठीक है, इसमें से इसको घटाएंगे, दूसरे पद में से प्रथम पद को घटाएंगे, 7 - 3 यानी 4। ऐसा मत कर देना पहले में से दूसरे को घटा दो। ये बात सभी को क्लियर है? सार्वंतर क्या होता है? दूसरे पद में से पहला पद घटाना है। ठीक है, अगर आप इन दोनों को घटा रहे हो तो तीसरे में से दूसरा घटाना है। समझ रहे हो ना? अगर आप इन दोनों को घटा रहे हो, 3 और 7 को, तो कैसे घटाओगे? दूसरे में से पहला। अगर आप इन दोनों को घटाना चाह रहे हो तो कैसे घटाओगे? तीसरे में से दूसरा। अगर आप इन दोनों को घटाना चाह रहे हो तो कैसे घटाओगे? चौथे में से तीसरा। यानी जो बाद में आ रहा है उसमें से पहले वाला घटाना है। क्या आपको ये बात सभी को क्लियर हो रही है? सार्वंतर कैसे निकालते हैं? आपको जो पद बाद में आ रहा है उसमें से पहले वाला घटाना होता है। ठीक है, अगर 11 लिया है आपने तो 11 में से 7 घटाओगे, 15 लिया है तो 15 में से 11 घटाओगे, पहले वाला घटाना है। ठीक है, और इन अंतर सबके बीच का एक जैसा होगा। ये तो सिंपल सी बात है कि समांतर श्रेणी है, तो आप किसी को भी घटा लो, सार्वंतर हमेशा बराबर आएगा। और अगर सार्वंतर बराबर नहीं आ रहा तो वो श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो क्या आपको यहां तक चीजें क्लियर है? सार्वंतर क्या होता है? किन्हीं भी 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर। और हम घटाते कैसे हैं? बाद वाले पद में से उससे पहले वाला पद घटाते हैं।
तो अगर मैं आपसे कहूं क्या कहूं, मैं अगर आपसे कहूं 2, 0, -2, -4, -6, है ना, ये मैंने एक लिखी श्रेणी। मुझे ये बताओ इसका सारवंतर क्या होगा। सभी लोग बताइए इसका सारवंतर क्या होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा। माइनस -8, -2। वेरी गुड। ठीक है, मैंने अभी बताया भाई किन्हीं भी दो पदों को लो, जो जो आपका मन करे उन दोनों को ले लो। ठीक है, मान लो चलो कि पहले हम किसी एक को लेते हैं। मान लो आपने ये ले लिया, आपका मन किया सर मैं तो इसको लूंगा। तो सारवंतर क्या होता है, जिसको आपने सेलेक्ट किया है, इसको सेलेक्ट किया है ना, इसमें से इससे पहले वाला घटेगा। तो -4 माइनस -2। ठीक है, क्लियर हुआ। मैंने क्या बोला, सारवंतर हमेशा बराबर आना है। सारवंतर जो है वो हमेशा बराबर आएगा, आप किसी को भी घटा लो, चाहे इनको घटा लो। जनरली हम पहले दो पदों को ही घटा लेते हैं, लेकिन मैं आपको क्योंकि इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे कि सर हम पहले दो को ही क्यों घटा रहे, किसी को भी घटा लो। तो मान लो मैंने इन दोनों को लिया या इन दोनों को लिया, किसी को भी ले लो। तो अगर मुझे सारवंतर निकालना है तो दूसरे में से पहले वाला घटाओ। ठीक है, यानी जो बाद में आ रहा है उसमें से पहले वाला। तो 0 -2 क्या होगा, -2। अगर आप इनको ले रहे हो तो -4 माइनस -2, तो ये हो जाएगा -4 माइनस माइनस +2। बड़ा कौन है, 4, तो माइनस का आया और 4 में से 2 गया तो 2। सारवंतर तो समान ही आना है, किसी को भी घटा लो, तो इसका सारवंतर क्या होगा, -2 होगा। सबको क्लियर है ये, सबको क्लियर है, बताओ। ठीक है, चलो थोड़ा इजी क्वेश्चन देता हूँ, थोड़ा इजी क्वेश्चन रखते हैं। मैंने आपसे कहा 10, 12, 14, 16, 18, इसका सारवंतर क्या होगा, इसका सारवंतर क्या होगा। अच्छा मुझे प्रथम पद भी बताओ इसमें और सारवंतर भी बताओ। प्रथम पद बताओ क्या होगा इसका, जिसको हम ए से दर्शाते हैं, और सारवंतर इसको हम दर्शाते हैं डी से। तो प्रथम पद तो आसान है, जो भाई सबसे पहले लिखा है वो प्रथम पद है, यानी 10। सारवंतर क्या होगा, घटा दो 12 में से 10 को, बाद वाले में से पहला वाला 12 -10, और क्या आया 2। तो क्लियर हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से करना है। सारवंतर आसानी से निकालो, पहले 2 को ले लो और दूसरे में से पहले वाला हम घटाते हैं। तो यही चीज आपको आगे बताई भी गई है। ठीक है, तो देखो जैसे यहां से 7 में से 3 को घटा लिया 4 आया, 11 में से 7 को घटाया 4 आया, 15 में से 11 को घटाया 4 आया। तो सारवंतर हमेशा बराबर ही आएगा, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। इसीलिए ये समांतर श्रेणी है, क्योंकि समांतर श्रेणी में सारवंतर बराबर होता है। चलिए, तो सारवंतर को जो है हम डी से दर्शाते हैं। तो मैंने दो चीज बताई है, प्रथम पद को ए से दर्शाते हैं, सारवंतर को डी से। ये लिखते रहना छोटी छोटी चीज, प्रथम पद को ए से दर्शाते हैं और सारवंतर को डी से दर्शाते हैं। प्रथम पद जो सबसे पहले लिखा हुआ है, सारवंतर दो पदों के बीच का अंतर, और वो दो पद कौन से होंगे, आप पहले दो को ले लो और दूसरे में से पहला घटा दो, वही क्या होगा, सारवंतर। ठीक है, चलिए, तो यहां पर आपको बताया गया है कि दो क्रमागत पदों के बीच के अंतर को हम सारवंतर कहते हैं। और एक चीज और यहां पर आपको लिखकर बताई गई है कि सारवंतर का मतलब होता है या तो दूसरे में से पहला पद घटाओ, या तीसरे में से दूसरा पद घटाओ, या चौथे में से तीसरा पद घटाओ। ठीक है, सबको क्लियर है, ऐसे ही ये आगे चलता जाएगा, ऐसे ही ये आगे चलता जाएगा। क्या आपको ये वाली बात क्लियर हुई। आपको जरूरी नहीं है सब कुछ करना है, ये आपको बताया गया है। आपको अगर सारवंतर निकालना है आप इन तीनों में से कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, ये नहीं कि सारे ही करने हैं, सारे आप कर लो चेक करने के लिए, लेकिन क्वेश्चन में आप या तो पहले दूसरे में से पहला घटाओ, या तीसरे में से दूसरा, या चौथे में से तीसरा, वो आपके ऊपर, जो आपको ठीक लगे। क्योंकि सारवंतर तो बराबर ही आएगा, इसको घटाओगे जब भी वही आएगा, इसको घटाओगे जब भी वही आएगा, इसको घटाओगे तब भी वही आएगा। क्लियर है, यहां तक चीजें बताइए, यहां तक कोई डाउट हो तो। ठीक है, तो सारवंतर क्या होता है, दो क्रमागत पदों के बीच के अंतर को हम क्या कहते हैं, सारवंतर कहते हैं। जैसा कि यहां पर आपको दिखाया गया है, यहाँ पर दूसरे में से पहले को घटाकर दिखाया है, यहाँ पर तीसरे में से दूसरे को घटाकर दिखाया है, और यहाँ पर चौथे में से
तीसरे को घटाकर दिखाया गया। चलिए अब अगली लाइन है, समांतर श्रेणी के सभी पदों का सार्वंतर समान होता है, यदि पदों का अंतर समान नहीं है तो दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं होगी। ये बात आपको क्लियर हुई? देखो जैसा यहां पर लिखा हुआ है कि अंतर जो है वो समान होता है, सार्वंतर समान होना चाहिए, अगर नहीं है तो वो समांतर श्रेणी नहीं होगी। सिंपल सी बात है, यहां पर देखो क्या अंतर समान है, 5 में से अगर मैं 2 घटाऊंगा तो 3 आएगा, 7 में से अगर 5 घटाऊंगा तो 2 आएगा, तो सार्वंतर तो अलग अलग है, तो ये जो श्रेणी है ये हमारी समांतर श्रेणी नहीं होगी। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, दूसरे तरीके से देखो, 5 कैसे आया, 2 में 3 जोड़कर, 7 कैसे आ रहा है, 5 में 2 जोड़कर, तो ये तो अलग अलग है ना दोनों, ये तो समान होने चाहिए थे, तो ये हमारी समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो यहां से आपको क्या पता चला कि जो समांतर श्रेणी होती है उसमें जो अंतर होता है वो एक जैसा होता है, समान होता है। तो यही चीज यहाँ पर बताई गई है कि समांतर श्रेणी में सभी पदों के बीच का सार्वंतर समान होता है। ठीक है, और अगर नहीं है तो दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं होगी। यहां तक कुछ भी पूछना है, मैंने आपको बहुत सारी चीजें यहां तक बता दी है, कुछ भी पूछना है तो आप लोग पूछ लीजिए, बताइए। तो मैं जल्दी से रिवाइज करा देता हूं, मैंने आपको यहां तक क्या क्या बताया। सबसे पहले मैंने बताया कि समांतर श्रेणी क्या होती है। समांतर श्रेणी एक ऐसी श्रेणी होती है जिसमें सभी पदों के बीच का अंतर एक जैसा हो, जैसे मैंने लिखा 5, 7, 9, 11। ठीक है, ये मेरी समांतर श्रेणी है। दूसरी चीज मैंने बताई, समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या होता है, तो जो सबसे पहले लिखा है वही मेरा प्रथम पद है, और प्रथम पद को हम किससे दर्शाते हैं, ए से दर्शाते हैं। ठीक है, तीसरी चीज मैंने बताई सारवंतर क्या होता है, तो दो पदों के बीच का जो अंतर होता है वो सारवंतर होता है, और वो दो पद क्या है, दूसरा पद माइनस पहला पद, या तीसरा पद माइनस दूसरा पद। ठीक है, यानी आपको बाद वाले में से उससे पहले वाला घटाना है, बस इतना ध्यान रखो। अगर आपने इसको सेलेक्ट किया तो इससे पहले वाला घटेगा इसमें से, और इसको हम किससे दर्शाते हैं, डी से दर्शाते हैं। तो ये चीजें मैंने आपको अभी तक बताई हैं इन तीनों पॉइंट्स में, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ये हमारा अभी बेसिक चल रहा है समांतर श्रेणी का, बेसिक समझना बहुत जरूरी है, तभी हम आगे क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अब आप लोग बताइए मुझे, पहले वाले में सारवंतर क्या होगा, इसमें सारवंतर क्या होगा। इस वाले में सारवंतर कितना होगा। 3 या -3, जो बच्चे 3 बोल रहे हैं ध्यान से करो। मैंने क्या बताया, हाँ -3 होगा। मैंने बताया आपको दूसरे में से पहले वाला घटाना है, दूसरे में से यानी 2 में से क्या घटाना है, पहले वाला 5। 2 - 5 क्या होता है, बड़ा कौन है, 5, वो माइनस का है तो माइनस आया, और 5 में से 2 गया तो 3, -3 आएगा, तो सारवंतर आया -3। ठीक है, अगर आपका मन है सर मुझे इनको नहीं घटाना, मैं बाद वालों को घटाऊंगा, तो बाद वालों को घटा लो तब भी वही आएगा, है ना। आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, मान लो आपने सेलेक्ट किया -4, तो अब आपको -4 में से उससे पहले वाला घटाना है, यानी -1। ठीक है, तो -4 माइनस माइनस क्या हो गया, +1। अब इसमें बड़ा कौन है, 4, वो माइनस का है तो माइनस, और 4 में से 1 गया तो 3 बचा, तब भी -3 आ रहा है। तो ये चीज सभी को क्लियर है ना। आसान हमारे लिए ये है कि हम पहले दो को लेकर कर लें अपना काम, लेकिन जरूरी नहीं है आपको पहले दो ही लेने हो, आप कोई भी ले सकते हो। नेक्स्ट इसका बताइए, इसमें बताइए सारवंतर कितना होगा, 3। वेरी गुड। तो दूसरे में से पहले वाले यानी 8 - 5, तो कितना आ गया, 3 आ गया। इसमें बताइए इसमें सारवंतर कितना होगा, 0। वेरी गुड। ठीक है, 7 - 7 तो 0। तो यहां से आपको क्या पता चला, यहां से आपको ये पता चला कि आपका जो सारवंतर है यानी जो आपका डी है, जो आपका डी है वो ऋणात्मक भी हो सकता है, वो धनात्मक भी हो सकता है, और वो 0 भी हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता होनी चाहिए कि जो सारवंतर है वो ऋणात्मक संख्या भी हो सकती है, वो धनात्मक संख्या भी हो सकती है, और वो 0 भी हो सकती है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऑप्शन में दे देगा कि सारवंतर कैसी संख्या है,
ठीक है, ऑप्शन ए दे दिया धनात्मक, ऑप्शन बी दे दिया ऋणात्मक, ऑप्शन सी दे दिया 0 और ऑप्शन डी दे दिया उपरोक्त सभी। तो आप कौन सा आंसर करोगे? मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आया कि सारवंतर है, ऐसे आया है ना, चार ऑप्शंस आपको दे दिए ए बी सी और डी। ए दे दिया धनात्मक, बी दे दिया ऋणात्मक, सी दे दिया शून्य और डी दे दिया उपरोक्त सभी। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? डी। वेरी गुड। ठीक है, ये मैंने इसलिए पूछा है क्योंकि ये पूछा गया है बोर्ड में कि सारवंतर कैसी संख्या होती है। तो इसीलिए यहां पर आपको ये चीज बताई गई है, आपको निकाल के दिखाया गया कि सारवंतर ऋणात्मक भी हो सकता है, सारवंतर धनात्मक भी हो सकता है और सारवंतर 0 भी हो सकता है। ठीक है, या मैं कह लूं डी जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, डी सॉरी नेगेटिव, ये तो नेगेटिव है ना, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो यहां तक की कहानी अगर सभी को क्लियर हो गई है तो सभी लोग एक बार चैट बॉक्स में बाई टाइप कर दो, और कोई डाउट है तो पूछ लो। आज मैं देख पा रहा हूँ काफी लोग जुड़े हैं क्लास में, तो जो भी जुड़े हैं प्लीज रेगुलर रहें, नया चैप्टर है, रेगुलर क्लास करें, नोट्स बनाते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हाँ, यही चीज मैंने आपको बताई कि समांतर श्रेणी क्या हो सकती है, का सारवंतर धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। चलिए, इसमें बताइए पहला पद और सारवंतर दोनों चीज बतानी है। दी गई समांतर श्रेणी का पहला पद और सारवंतर ज्ञात करना है। बताओ पहला पद क्या होगा और सारवंतर क्या होगा? पहला पद, वेरी गुड, दो। ठीक है, पहला पद क्या है? दो। पहला पद मतलब जो सबसे पहले लिखा है। सारवंतर कितना होगा? सारवंतर के लिए हम दूसरे में से पहले को घटा देंगे, यानी 4 - 2, तो कितना आया? 2। ठीक है, इसका बताइए पहला पद क्या होगा? 3। वेरी गुड। ठीक है, जो सबसे पहले लिखा है वो 3, और सारवंतर क्या होगा? 3 में से 3 घटा दिया, 0। इसमें बताइए पहला पद क्या है? 2। वेरी गुड। ठीक है, सारवंतर क्या होगा इसका? -2। ठीक है, 0 में से 2 घटाना है, 0 - 2। ये बात ध्यान रखना, हमेशा दूसरे को पहले में से घटाना है, सॉरी, दूसरे में से पहले को घटाना है। ठीक है, 0 - 2 यानी -2। ओके, इसमें बताइए पहला पद फर्स्ट टर्म क्या है? -10। वेरी गुड। और सारवंतर क्या है? सारवंतर निकालो सभी लोग जल्दी से। -5। -5 है, सब -5 बता रहे हो। भाई कैलकुलेशन ठीक से करो। -5 में से -10 घटाना, -5, वो ये ना, कॉपी पेन लेके नहीं बैठोगे तो ऐसे ही होगा। -5 माइनस -10, ऐसे लिखोगे ना? अरे ऐसे ही तो लिखोगे, -5 माइनस -10। देखो कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस बहुत खराब बात है, तो कॉन्फिडेंस में रहो, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाओ कि हम तो कॉपी में लिखेंगे ही नहीं। कॉपी में अगर लिखोगे तभी आंसर ठीक आएंगे, इतनी आसान चीजें नहीं होगी, धीरे धीरे चीजें बढ़ेंगी आगे। तो अब देखो इसको हम घटाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? -5 माइनस माइनस प्लस 10। बड़ा कौन है? 10, तो प्लस आएगा क्योंकि 10 प्लस का है, और 10 में से 5 गया तो 5, तो क्या आया? 5। तो इसका सारवंतर यानी डी क्या होगा? 5 होगा। समझ में आ गई चीजें? तो ध्यान से, ठीक है, साइन वगैरह का थोड़ा ध्यान रखो, वरना पूरे क्वेश्चन का सिस्टम हिल जाएगा। कोई डाउट हो तो पूछो इसमें। चलिए, अब इसमें बताइए, आपको ये बताना है कि क्या दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं। तो सबसे पहली श्रेणी आपको ये दी गई है, बताइए क्या ये समांतर श्रेणी है?
नहीं है। वेरी गुड। क्यों नहीं है? क्योंकि आप देखो, एक के बाद दो आ रहा है, दो के बाद तीन आना चाहिए था, लेकिन दो के बाद आ रहा है चार। ठीक है, तो ये हमारी समांतर श्रेणी नहीं है। इसको बताइए क्या ये समांतर श्रेणी है? इसमें हम कैसे निकाल सकते हैं? हम इसमें सारवंतर निकाल के देखेंगे, कॉमन डिफरेंस। वो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले मैं घटाता हूं दूसरे में से पहला, तो -1.5 माइनस माइनस 1.0। तो यहाँ क्या बचा? -1.5 माइनस माइनस प्लस 1.0। अब बड़ा कौन है? 1.5, तो माइनस आ गया, और इसको घटाएंगे तो 0.5। तो इनके बीच का अंतर है 0.5। अब ऐसे इन दोनों के बीच का अंतर निकालो, क्योंकि अंतर समान होता है ना। ये तो पहला हो गया। दूसरा -2.0 माइनस माइनस 1.5, तो -2.0 माइनस माइनस प्लस 1.5 बराबर, बड़ा कौन है? 2। ये माइनस का है तो माइनस, और इसमें से इसको घटाया तो 0.5। ठीक है, इसका अंतर भी 0.5 आ रहा है। अब इन दोनों को ले लो, -2.5 में से -2.0 घटाना है, तो ऐसे ही करना है आपको। पॉइंट वालों में थोड़ा ध्यान से, -2.5 माइनस माइनस प्लस 2.0, बड़ा कौन है? 2.5, माइनस का है तो माइनस है, और घटाने पर आएगा 0.5। तो देखो सार अंतर बराबर आ रहा है, दोनों दोनों के बीच का अंतर क्या आ रहा है? 0.5 0.5 0.5। तो इसीलिए ये समांतर श्रेणी है। क्लियर हुआ सभी को ये कैसे किया है मैंने? बताओ। इसको इसमें से घटाया, फिर इसको इसमें से घटाया, फिर इसको इसमें से घटाया। अगले वाला बताइए, नेक्स्ट है या नहीं? नो। ओके, चलो करके देखते हैं। घटा कर ही पता चलेगा, ऐसे में देख कर पता नहीं चलता। तो पहले मैं -12 में से -17 घटा रहा हूँ। -12 माइनस माइनस 17, तो -12 माइनस माइनस प्लस 17। बड़ा कौन है? 17, तो प्लस आएगा, और 12, 17 में से 12 गए तो कितने बचे? 5, तो प्लस का 5। यानी इनके बीच का अंतर क्या है? 5। अब इनके बीच का अंतर, यानी -7 में से -12 घटा दो, -7 माइनस माइनस 12, तो -7 माइनस माइनस प्लस 12। बड़ा कौन है? 12 प्लस, और 12 में से 7 गए 5, तो इनके बीच का अंतर भी 5 है। अब इन दोनों के बीच का अंतर निकालो, यानी -2 माइनस माइनस 7। ठीक है, -2 माइनस माइनस 7, तो -2 माइनस माइनस प्लस 7। बड़ा कौन है? 7, वो प्लस का है तो प्लस, 7 में से 2 गया 5, तो इनके बीच का अंतर भी 5 है। अब इन दोनों के बीच का अंतर, यानी 3 माइनस माइनस 2, तो 3 माइनस माइनस प्लस 2, 3 और 2 5, इनके बीच का अंतर भी 5 है। अब इनके बीच का अंतर, तो 3 और 8 के बीच का कितना अंतर है? 8 माइनस 3 5। तो देखो सबका 5 आ रहा है ना, तो ये भी समांतर श्रेणी है। समझ में आ रहा है मैं कर क्या रहा हूँ? क्लियर है सभी को ये चीजें? नहीं क्लियर है तो बता दो। क्या आपको ये सब चीजें क्लियर हो रही है? मैं दूसरे वाले पद में से पहला वाला घटा रहा हूँ, और वो सब एक जैसे आने चाहिए, और वो आ भी रहे हैं, इसलिए ये है। ठीक है, चलिए लास्ट वाला बताइए, क्या ये है समांतर श्रेणी? करिए इसको सॉल्व। आप घटा कर ही देखो भाई, ऐसे देख कर पता नहीं चलता। 2 में से 5 घटाओ, -1 में से फिर 2 घटाओ, फिर -3 में से -1 घटाओ। सबके बीच का अंतर समान आना चाहिए, अगर है तो। ओके, अंजलि बोल रही है नहीं है। नहीं है, ठीक है। तो करके देखते हैं पहले। 2 में से 5 घटाया, तो 2 माइनस 5, तो 5 बड़ा है, माइनस का है तो माइनस आएगा, और 3, तो इनके बीच का अंतर है -3। अब इन दोनों को देखते हैं, -1 -2, तो 2 बड़ा है माइनस का, तो -2 और 1 3। ठीक है, क्योंकि चिन्ह समान है तो हम जोड़ते हैं, तो 2 और 1 3 हो गया। यहाँ पर चिन्ह अलग अलग थे तो घटा दिया। अब इन दोनों के बीच, -3 माइनस माइनस 1, तो यहाँ पर बचा -3 माइनस माइनस प्लस 1। अब बड़ा कौन है? 3, वो माइनस का है तो माइनस, और चिन्ह अलग अलग है तो घटाएंगे, 3 में से 1 गया 2, तो इनके बीच का अंतर है -2। तो इनके तो बीच का अंतर ठीक था, लेकिन यहाँ पर अंतर हमारा समान नहीं है सारा।
तो इसीलिए ये मेरी समांतर श्रेणी नहीं। ठीक है, इन दोनों के बीच का अंतर तो -3 था, लेकिन इसका -2 है, इसीलिए ये मेरी समांतर श्रेणी नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समांतर श्रेणी अब अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि वो होती क्या है। ठीक है, बताइए। फिर एक दो चीजें हो रहा है, फिर हम पोल में क्वेश्चंस करेंगे। पहले बताओ यहां तक क्लियर है सभी को? समांतर श्रेणी क्या होती है, क्या ये सभी को क्लियर है? अगर ये सभी को क्लियर है तो सभी बच्चे मुझे बताओ, इस समांतर श्रेणी का पहला पद और सारवंतर क्या होगा? ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। पहला पद और सारवंतर ज्ञात करना। बताइए सभी लोग क्या होगा? ओके, अंजलि ने बोला है 3/2 और -1। पहला पद तो जो सबसे पहले लिखा हुआ है वो हमारा पहला पद हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड अंजलि, सही आंसर दिया है आपने। बाकी लोग भी आंसर दें। देखिए, वेरी गुड प्रियंका। अनुज कश्यप 3/2 बता रहे हैं। अच्छा, पहला पद ओके, सारवंतर भी बताओ क्या होगा? -1 हो। देखो, पहला पद तो क्या होगा, जो सबसे पहले लिखा है वो पहला पद हो गया। तो जो पहला पद है वो क्या है? 3/2। इसको हम ए से दर्शाते हैं, तो मैं सीधा ए लिख रहा हूं। तो ए कितना है? 3/2। और क्या निकालना है? सारवंतर। सारवंतर को हम डी से दर्शाते हैं, तो डी कितना होगा? दूसरे में से पहला घटा दो, 1/2 -3/2। और ये आपको घटाना आता ही है सभी को। ठीक है, जब हमारे हर एक जैसे हो तो उनका एलसीएम वही आ जाएगा, 2 और 2 का एलसीएम 2। और जो ऊपर जो चीजें हैं उनको हम ऐसे कैसे लिख देंगे? 1 - 3। और 1 - 3 कितना होगा? -2/2। ठीक है, क्योंकि 3 बड़ा है, माइनस का है, तो 2 भी माइनस का रहेगा। और 2 से 2 कटेगा तो -3। तो डी कितना आया? -3। यहां तक सभी को चीजें क्लियर हो गई हैं? बताइए, ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया? बताइए जल्दी से सभी लोग, क्लियर है सभी को? तो पोल में करें क्वेश्चन। ठीक है, चलिए। आपको ये बताना है कि इन चारों में से कौन सी समांतर श्रेणी है। पोल में आपको भेज रहा हूं, तब तक आप ध्यान से इनको देखो, कौन सी है इनमें समांतर श्रेणी। पहला क्वेश्चन इस चैप्टर का। ध्यान से करो, एक बच्चे ने आंसर दिया, उनका आंसर गलत है। ओके, 2 में से 1 का सही है, 3 में से 2 का सही है। थोड़ा कॉपी पेन में करके देखो। चार में से 2 का सही है। करिए सभी लोग इसको सॉल्व। दशमलव वाली संख्याओं को ध्यान से घटाना है आपको। 5 में से 2 बच्चों का ही सही है।
छह में से तीन का सही है। दस में से चार बच्चों का सही है। 11 में से पांच बच्चों का सही है। थोड़ा कुछ बच्चे क्योंकि कॉपी पेन लेकर सॉल्व नहीं कर रहे हैं, इसलिए दिक्कत आ रही है। चलिए देखते हैं इसको। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। मुश्किल सवाल था क्या? देखो, इसमें हमें साफ पता चल रहा है 13 के बाद आया 4। इनके बीच का अंतर क्या है? 4 - 13। 4 - 13 बड़ा क्या है? 13 माइनस का है तो माइनस, और 9 तो -9। अब इनके बीच का अंतर क्या है? 4 और 45 के बीच का अंतर, तो 45 - 4 यानी 41। तो ये तो बराबर है ही नहीं। यहीं पर पता चल गया ये समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, इसको देखो बी को। इनके बीच का अंतर क्या है? 1.5 - 1। तो 1.5 में से एक घटाना आता है सभी को। ये मैं एक्सपेक्ट करता हूं आपसे कि आपको ये सब आता होगा, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन गलत थी। बहुत सारे बच्चों ने डी आंसर दे दिया बिना सोचे समझे। तो दशमलव संख्याओं को हम कैसे घटाते हैं? दशमलव एक को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1.0। दशमलव के नीचे दशमलव, 1.0। तो यहाँ बचा 5, और 1 - 1 0, तो 0.5। ठीक है, तो इनके बीच का अंतर है 0.5। अब इन दोनों के बीच का अंतर निकालो। किन दोनों के बीच का? 2 - 1.5। 2 - 1.5। तो दो को मैं 2.0 -1.5 लिख सकता हूँ। तो 2.0 में से 1.5 घटाओगे तो कितना बचेगा? 10 में से 5 गया 5, और 1 में से 1 गया 0। 0.5, तो ये भी 0.5। फिर 2.5 और 2 के बीच का अंतर क्या है? 2.5 माइनस 2 को मैं 2.0 लिख सकता हूँ। और ये भी कितना बचेगा? 2.5 में से 2.0 घटाओगे तो 0.5। तो ये भी 0.5 है। फिर इन दोनों के बीच का अंतर 3 - 2.5। तो 3 को मैं 3.0 -2.5। तो 10 में से 5 गया 5, और 2 में से 2 गया 0.5। तो इनके बीच का अंतर भी 0.5। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन बी हो। ऐसे करना है सॉल्व, हवा में आंसर नहीं करने हैं। ठीक है, ऐसे नहीं बस पढ़ा, अच्छा ये ओहो नहीं 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 नहीं, ये तो नहीं है, ओहो नहीं नहीं नहीं, ये तो नहीं है। अच्छा हाँ, ये लग रहा है भाई। हाँ, ये कुछ कुछ लग रहा है, इसको कर दे। नहीं, ऐसे नहीं होता। लगना वगना कुछ नहीं होता। बताओ, क्लियर है? कोई डाउट इसमें? चलो इसको भी बता देता हूँ मैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने, अच्छा ये तो है ही नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पर 4 है अंतर, फिर यहाँ पर देखो क्या हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखो 3 - 5 -2। फिर 1 - 3 -2। फिर -2 -1 क्या आया? -3। तो ये कहां से आंसर हो सकता है? इनके बीच का अंतर था -2, इनके बीच का अंतर था -2, और इनके बीच का अंतर क्या आ गया? -3। तो ये नहीं है आंसर। तो थोड़े एफर्ट्स डालो जिन्होंने गलत किया है। थोड़े एफर्ट्स डालो, नोटबुक उठाओ, करो सॉल्व। ठीक है, ऐसे हवाबाजी मत करो। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी। क्लियर हुआ सभी को? ये कैसे करना है सॉल्व, क्या करना है? सभी से पूछ रहा हूं मैं, स्पेशली उनसे जिन्होंने गलत किया है, जिन्होंने डी आंसर दिया था। जहां डाउट हो पूछ लो मुझसे। पूछोगे मैं तभी बता पाऊंगा। अंतर्यामी तो मैं हूं नहीं कि यहाँ बैठे बैठे मुझे पता चल गया कि भाई किसको क्या समझ में नहीं आया। है ना? चलो एक और क्वेश्चन करें फिर। करें? बोलो। ठीक है, चलिए। तो
ये क्वेश्चन है आपके लिए, पढ़ो क्वेश्चन ध्यान से और आंसर करिए। आपको ये बताना है कि इस श्रेणी का पहला पद और सारवंतर क्या होगा। ये तो बहुत आसान है, इसको तो आराम से कर लोगे। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे इसको सही करेंगे। ओके, मैंने पोल आपको, एक मिनट, पोल आपको भेज दिया है। तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाकर आंसर करेंगे कि पहला पद क्या है और सारवंतर क्या है। सभी लोग करिए इसको सॉल्व, आसान है ये। उमेश कुमार प्लीज माइक बंद रखो। उमेश कुमार नाम से स्टूडेंट है, माइक बंद रखो। अब किसने ऑन कर लिया भाई? ओके, 6 बच्चों का आंसर आ चुका है, सभी का आंसर सही है। इसमें तो कुछ नहीं करना, पहला पद बताना है और सारवंतर बताना है। तो पहला पद तो आप आसानी से देखकर ही बता सकते हो, और सारवंतर के लिए आपको दूसरे में से पहला घटा देना है। चार लोग अभी भी बचे हुए हैं, वो भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। तीन लोग अभी भी बचे हुए हैं, वो भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। अभी ये बिल्कुल बेसिक चल रहे हैं, आगे जब हम निकालेंगे एनवा पद क्या होता है, एन पदों का योग क्या होता है, तो वहां पर हमें जरूरत पड़ेगी पहला पद, सर्वांतर, ये सब निकालने की। ठीक है, तो इसीलिए ये सब चीजें जाननी बहुत जरूरी है, तभी हम आगे की चीजें समझ पाएंगे। दो लोग और बचे हैं, वो भी करिए सॉल्व। हाँ जी, दो लोग और बचे हैं, इसमें तो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो बताइए क्या आंसर आएगा। ये एक आपको समांतर श्रेणी दी हुई है, इसका पहला पद जो सबसे पहले लिखा है यानी 3, तो पहला पद ए हो गया 3। सारवंतर, सारवंतर मतलब दूसरे में से पहला घटा दो, यानी डी बराबर क्या होगा, 8 - 3। तो डी बराबर कितना आया, 5। तो ए बराबर 3, कॉमा डी बराबर 5। तो सही आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन। क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, तो आपको यहाँ पर बस एक छोटी सी चीज याद रखनी है कि आपको हमेशा बाद वाले में से पहले वाला घटाना है, उल्टा मत कर देना क्योंकि क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बताइए प्रथम पद और सारवंतर क्या होगा। हम्म, तो ध्यान रखना, दूसरे में से पहला घटाना है। ठीक है, करिए सॉल्व इसको। एक बच्चे ने आंसर दिया लेकिन उनका आंसर गलत है। भाई घटाने में दिक्कत कर रहे हो, 10th क्लास में आ गए हो आप, जिन्होंने भी गलत किया उनको बोल रहा हूँ मैं। 10th क्लास में आकर भी आप ऐसे प्रॉब्लम करोगे घटाने में, तो फिर क्या ही। ओके, 5 में से 4 लोगों का आंसर सही है, एक का गलत है। 6 में से 4 का सही है, दो का गलत है। अरे भाई घटाओगे जब, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जब घटाओगे -1 -3 ऐसे घटाओगे ना, इसको घटाना है। हिंट दे दिया मैंने बाकियों के लिए, कभी कंफ्यूज हो रहे हो। घटाते कैसे हैं, -1 में से -3 घटाना है, तो उनके पीछे माइनस आएगा ना।
भाई माइनस एक, एक मिनट, माइनस एक में से माइनस तीन घटाना है तो बीच में माइनस आएगा ना, वो तो लगाओ। उसको बिना लगाए कैसे घटा सकते हो? चलिए लास्ट 15 सेकेंड्स हैं, जो लोग बच गए हैं सॉल्व करें इसको। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। इसका प्रथम पद क्या होगा जो सबसे पहले आ रहा है, यानी -3। ठीक है, ए हो गया -3। डी कितना होगा, इसमें से इसको घटाना है, डी कितना होगा, -1 माइनस -3। तो डी बराबर -1 माइनस माइनस +3। अब बड़ा कौन है, 3, तो प्लस का है तो आंसर प्लस में आएगा। और चिन्ह अलग है तो घटाएंगे, 3 में से 1 गया 2। तो डी कितना आया, डी आया 2 और ए आया -3। तो -3 और 2 यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। क्लियर हुआ सभी को यहां तक? कोई डाउट हो तो पूछो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए, इसमें भी करिए सॉल्व इसको भी। इस बार वो गलती ना करें वो बच्चे जिन्होंने पिछले क्वेश्चन में की थी, घटाना ठीक से। इसमें आपको क्या निकालना है, वही प्रथम पद और सारवंतर निकालना। ओके, तो जी इसमें है 4 ऑप्शंस। करिए सॉल्व। 5 में से 4 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। 7 में से 5 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। भाई जो बच्चे गलत कर रहे हैं ना इन चीजों को, समझ लो अभी भी, जहां ना समझ में आए पूछ लो। क्योंकि अगर अभी नहीं समझोगे तो आगे बहुत प्रॉब्लम होने वाली है इस चैप्टर में। क्योंकि हर क्वेश्चन में सारवंतर निकालना पड़ेगा, और सारवंतर निकालना बहुत आसान है। साइन को बस ध्यान रखना है। कुछ बच्चे लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। कुछ क्या, 2 ही लोग हैं अभी तक तो। चलिए 8 में से 6 बच्चों का आंसर सही है। लास्ट 15 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। भाई अगर आप ये चीजें गलत कर रहे हो ना तो आगे बहुत प्रॉब्लम आएगी, जो एनवा पद निकालने वाले क्वेश्चन, क्योंकि डी तो हमें निकालना पड़ेगा ना। और डी निकालने में क्या है, अच्छा पहला पद तो -3 होगा। अब डी निकालने में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, मुझे ये बताओ। मैंने बताया इसमें से इसको घटा दो, -8 माइनस -3। डी बराबर, पहले लिखो -8, -8, फिर लिखो -3, -3। इनको है घटाना। अब इसको आप लोग नहीं कर पा रहे हो तो बताओ, अब -8 माइनस माइनस प्लस, यहां पर आया 3। अब इसमें बड़ा कौन है, 8। तो वो माइनस का है तो माइनस आएगा। और दोनों के चिन्ह अलग अलग है तो घटाएंगे, 8 में से 3 गया 5। तो डी क्या आया, -5, और ए क्या आया, -3। सी होगा ना इसका सही आंसर। 4 बच्चों ने बी को आंसर दिया। जिन्होंने बी को आंसर दिया उनको मेरी सलाह है, थोड़ी प्रैक्टिस करो। ठीक है, क्योंकि आगे हमें पढ़ना है एनवा पद निकालना, एन पदों का योग निकालना, ये सब चीजें तो वहां पर ये सब निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो फिर हम इस क्लास को अब यहीं तक रखते हैं।
अब इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 1 मिनट। जिनके डाउट्स हैं जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी लोग जा सकते हैं।